Host Misha Bajwa Chaudhary and I welcome you all to News 18 Bihar Jharkhand Education Conclave. इतिहास के पन्नों में पाटलिपुत्र के नाम से दर्ज और हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चरल अप्स एंड डाउन्स के साक्षी रहे पटना में ये मंच है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 का। सदियों से बिहार देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक गतिविधियों के साथ शिक्षा व्यवस्था का भी केंद्र है। एक दौर ऐसा भी था जब बिहार उत्तम शिक्षा के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता था। बिहार में ही दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। मौजूदा दौर में भी बिहार क्वालिटी एजुकेशन का हब बना हुआ है। आज इस सबसे बड़े मंच पर आपके सामने होंगे एजुकेशन सेक्टर्स के वो लीडर्स जिनके डेडिकेशन, विजन और अचीवमेंट्स ने बिहार से लेकर देश में शिक्षा जगत की नई पहचान बनाई है। एजुकेशन लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स के नाम आज का ये महामंच है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना प्रेजेंट्स न्यूज 18 बिहार झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव का, पावर्ड बाय गोल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, को पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस विशेष आयोजन के पीछे हमारा मकसद है बिहार के एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े चैलेंजेस, पॉलिसीज, फैसिलिटीज, करंट सिनेरियो, प्लेसमेंट, ये तमाम रोड मैप डिस्कस करना। बतौर चीफ गेस्ट आज हमारे बीच हैं रिनाउंड ऑथर, एक्टिविस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर शिव खेड़ा। अलग अलग सेशंस और पैनल डिस्कशंस में एजुकेशन सेक्टर के लीडर्स और एक्सपर्ट्स आज इस मंच पर आपके सामने होंगे। डायलॉग और डिस्कशन के साथ ये मंच साक्षी बनेगा फेलिसिटेशन का भी। जी हाँ, उन दिग्गजों के सम्मान का जो शिक्षा जगत में अहम योगदान देते हुए सोसाइटी की बुनियाद को और मजबूत कर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री ब्रिजमोहन जी को कि वो मंच पर आए। एडिटर इनपुट न्यूज 18 बिहार झारखंड मंच पर आए और हमारे मेहमानों के लिए वेलकम नोट प्रस्तुत करें, हमारे मेहमानों का स्वागत करें। न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस महामंच पर हमारे सामने मोटिवेशनल गुरु हैं। आप सबको पता नहीं होगा, इनका जन्म धनबाद में हुआ था, तो ये एक प्राउड बिहारी भी हैं। हालांकि पिछले 47 सालों से अमेरिका और कनाडा में रह रहे हैं और इनकी जो फॉलोइंग है ये वर्ल्ड वाइड है। तो इनका स्वागत कीजिए बिहार की धरती पर ताली बजाकर। आज न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में हमारे साथ जो भी लोग मौजूद हैं और शिक्षा की जो गुणवत्ता है बिहार में उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस महामंच पर। और शिक्षा की आज हम बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का जो इतिहास रहा है बिहार का वो स्वर्णिम रहा है। हमारा इतिहास काफी समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। एक समय था कि जब भारत पूरे विश्व का जगत गुरु था। अभी भी हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन एक समय था कि भारत जगत गुरु था और उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान था। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नालंदा और विक्रमशिला की धरती यही है। यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी भी अगर अतीत को देखेंगे, उन खंडहरों को देखेंगे तो देख के पता चलेगा कि बिहार क्या होता था। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक नया बिहार बनाएं। तभी एक मजबूत भारत का सृजन हो पाएगा। बिहार जब तक डेवलप नहीं होता है, बिहार का जब तक विकास नहीं होता है, भारत विकास नहीं कर सकता। 13-14 करोड़ की आबादी है आपके बिहार में। जब तक यहां बदलाव गुणात्मक तौर पे नहीं आता है, भारत भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज बिहार का युवा क्या चाहता है? अच्छा रोजगार चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है। जितने भी साथी यहां हैं, बहुत कम पैसे में आप लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आगे की सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हैं। जितने भी साथी हैं, तो आप लोगों का भी मैं नमन करता हूं कि आप लोग बहुत कम रिसोर्सेस में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जितने लोग इस महामंच पर हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो शाम है ये यादगार शाम रहेगी और जो भी कुछ मोती आज यहां गिरने वाले हैं उसको समेट कर आप ले जाइए। यादों के तौर पे एक एक शब्द जो है वो अनमोल मोती के तौर पे उनको सहेज के रखिएगा। जिंदगी में वो काम आएंगे। आप लोगों की शाम बहुत यादगार हो, यही मैं कामना करता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत। ये मंच है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना प्रेजेंट्स न्यूज 18 बिहार झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव का, पावर्ड बाय गोल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, को पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
फर्स्ट सेशन की तरफ बढ़ जाना चाहूंगी। सही मायनों में एजुकेशन के जरिए हम अपने समाज को, हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। और अब एकदम जो भविष्य में है वो है अगला सेशन, और उसके लिए मैं ब्रज जी को मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो फर्स्ट सेशन को मॉडरेट करें। और नाउ मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज आवर गेस्ट फॉर दिस सेशन, प्रोफेसर डॉक्टर R.K. सिंह, डायरेक्टर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मेहमान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस शो में आने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ISM जिस विजन के साथ आपने शुरू की थी यहाँ पटना के बिल्कुल करीब, उसके बारे में जो दर्शक हैं हमारे वो जानना चाहेंगे कि किन मकसद को लेकर आप चले थे, अब तक कितने कामयाब हुए? ISM पटना की स्थापना के पीछे 3-4 IITian थे। उन्होंने आके कहा कि एक IIM लेवल का इंस्टीट्यूट यहाँ बनाया जाए। बना भी इंस्टीट्यूट वही था, लेकिन उसका जो एंट्रेंस था वो वैसा नहीं दिख रहा था, तो हमने उसको तोड़कर कंप्लीटली IIM का लुक दिया। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, लिमिटेड सीट्स में बिहार का पहला बिजनेस स्कूल रहा होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नीतीश जी के द्वारा 2011 में 10 अप्रैल 2011 का में उद्घाटन हुआ। 7-8 लड़कों से PGDM कोर्स शुरू हुआ, जबकि ये AICTE अप्रूव्ड है और ऑटोनोमस है। डिग्रियां हम लोग देते हैं। 90% से ज़्यादा प्लेसमेंट हैं, और वो जो बच्चे जिस लेवल के हैं उस आधार पे उनका प्लेसमेंट होता है। और अब उसके बाद UG के कई कोर्सेज शुरू हो गए। BBA शुरू हुआ, BCA शुरू हुआ, BJMC शुरू हुआ, BCom प्रोफेशनल शुरू हुआ, और B.Ed तो है ही। इसके कई सेक्शंस बढ़ाने पड़े, क्योंकि वो केवल 3 एकड़ में बना हुआ था PGDM के लिए, लेकिन हम लोगों ने उसमें लोगों के लड़के पूरे पटना घूमने के बाद वहाँ एडमिशन लेते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैंने 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे और 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूअस रहता हूं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिया हूं। तो लगता है कि हमारे यहाँ भी 4-4 सेक्शन चलने लगे, BCA के, BBA के 3 सेक्शन। लोगों की भीड़ लगी रहती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिलीवर कर पाए। डॉक्टर साहब, स्कूल के तरह कोर्सेज चलाए जाते हैं, क्लासेज चलाए। डॉक्टर साहब, छात्र जानना चाहेंगे कि वहाँ किस किस तरह के कोर्सेज होते हैं, सो दैट कि जो बिहार के बाहर के भी लोग हैं, पूर्वांचल के या बाकी जगहों के, वो समझ सकें और जान सकें। PGDM हमारे यहाँ जो ऑटोनोमस कोर्स है, MBA के इक्विवेलेंट होता, वो 120 इंटेक है। BCA चलता है जो 4 यूनिट है, उसमें 60 करके। BBA 3 यूनिट चल रहे हैं, और BJMC चल रहा है, मीडिया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। BCom प्रोफेशनल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी प्रचलित है, वो कोर्सेज भी चल रहे हैं। B.Ed चल ही रहा है। जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं उनको लगता है कि ये जो कोर्सेज होंगे काफी महंगे होंगे, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, लोग अफोर्ड कर सकते हैं बिहार के छात्र? बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। हमारे बीच खैरा साहब बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार यूनियन का पहला स्टेट है, सो फार एजुकेशन सेक्टर इज कंसर्न, जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 7 निश्चय जेपी ने शुरू किए, नीतीश जी उनके शिष्य के रूप में शुरू किया, उसमें एक निश्चय जो है वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो आज तक बिहार को छोड़कर किसी भी प्रांत में नहीं है। उसका लिमिट 4 लाख रुपए हैं। जो भी बच्चे बिहार से +2 करेंगे, वो देश के किसी भी कोने में जाकर अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें ये 4 लाख रुपया सरकार की ओर से मिलेगा। इसका क्या प्रोसेस है, लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं उनको दिक्कत होती है कि उसको किस तरह से अप्लाई करें, क्योंकि फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है। जो लड़के मान लीजिए ISM पटना में रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद उन्हें डिमांड बनाकर, नोट बनाकर हम लोग सिग्नेचर करके उनको दे देते हैं, और जो यहाँ DRCC का ऑफिस है वहाँ जाके वो जमा करते हैं। उसका फॉलोअप जो है उनके डिस्ट्रिक्ट कंसर्न से होता है, और कुछ दिन के बाद अगर वो हॉस्टल भी चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो फी इंक्लूडिंग हॉस्टल जो होता है वो हमारे कॉलेज के अकाउंट में आ जाता है, और फिर उसके साथ सेकेंड ईयर में भी जब वो जाते हैं, थर्ड ईयर में जाते हैं,
तो क्रमशः फी के अनुसार जो हम लोग बना के देते हैं उसके आधार पर सरकार उसको पास कर देती है। बहुत ज्यादा कठिनाई कहीं नहीं होती, न कोई उसमें लाल फीताशाही है और न कहीं 1 रुपये देने की जरूरत होती है, जैसा मेरा अपना अनुभव रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 80 to 90% प्लेसमेंट भी हो रहा है, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ में आपके टाई अप भी हैं? फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करने की बात हो रही थी। MIT का, उनके साथ का जो स्कूल है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ भी कुछ कोर्सेज मिलकर चलाने चाहे। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कोर्स करना चाहते थे, लेकिन उनके फी काफी हाई रहे। इस सेशन में हम लोग शुरू नहीं कर पाए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ। MIT के साथ भी थी, तो फिर हम लोगों को लगा कि अब जब हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होगा, बढ़िया सा होगा, तब MIT के साथ हम लोग शुरू कर पाएंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन फी इतने हाई रहे जिसके चलते इस सेशन में हम लोग एडमिशन नहीं ले पाए। जाते जाते एक चीज जानना चाहेंगे कि जो छात्र यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनियां आई हैं जो मतलब टॉप 500 कंपनियों में? टॉप 5 ग्रेड कंपनियों में कोई कंपनी नहीं है, लेकिन मिडिल ग्रेड में और उससे जैसे जैसे स्टूडेंट का कैलेबर होता है उसके आधार पर वो कंपनियां आती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं 98% तक हमारे यहाँ प्लेसमेंट हो जाते हैं। ये मैं कहने के लिए, प्रमोट करने के लिए या प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बड़ी विनम्रता और ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन जाने के पहले मैं एक बात जरूर आप सबों को कहना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि आज का एजुकेशन, ये शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, शिक्षा पर बहस हो रही है, इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव एजुकेशन हो और भारतीय भाषाओं में हो। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, अच्छी इंग्लिश बोलना उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छे विचार किसी भी भाषा में बोलना आवश्यक है। शिक्षा केवल एक्सक्लूसिव ही होने से काम नहीं चलेगा, समग्रता से होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शिक्षा को संस्कृति से भी जोड़ना पड़ेगा। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, आप समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, आपके विचारों पे उसकी छाप भी हम देख रहे हैं, तो क्या आप हिंदी की वकालत कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या बाकी जो टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं उसमें हिंदी पे भी जोर देना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं, ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें यह कहा गया है श्रीमान कि मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग, जो जिस तरफ लड़कों का ज्यादा झुकाव होता है उसकी भी पढ़ाई उसके रीजनल लैंग्वेजेज में होना चाहिए। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, हमारे देश में 8 ऐसे राज्य हैं जहां की तमिल में, हिंदी में, तेलुगु में, अब बंगला में, ये सारे भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो गई, मेडिसिन की पढ़ाई में विलंब है। और ये सारे जो हैं स्टेट कमोबेश काफी विकसित स्टेट रहे हैं देश के, वहां भी रीजनल लैंग्वेजेज में इंजीनियरिंग और मेडिसिन वगैरह की पढ़ाई, इवन लॉ पढ़ने के लिए लोग जाया करते थे। हम लोग कहानी सुनते थे, बैरिस्टर बनने के लिए लोग इंग्लैंड जाया करते थे। आज हमारी सरकार कह रही है, हमारी शिक्षा नीति जो 34 साल के बाद आई, वह यह कह रही है कि आप रीजनल लैंग्वेजेज में चीजों को बढ़ाएं, ताकि अब उनका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो हमारे यहाँ 27-28% है, जबकि विदेशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में 50 से ऊपर है। आज 18% लड़कियां हायर एजुकेशन में आ रही हैं, 20% सीट लड़कियों के लिए IIT में बढ़ाए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि ये भाषा का जो ये बैरियर रहा है इसे दूर करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जब लड़का 12 पास करके आता है तो उसके सामने 3 समस्याएं होती हैं। आर्थिक समस्या होती, अब वहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, चाहे वो SC/ST का स्कॉलरशिप हो, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो। इसके बाद कह सकते हैं हम लोग कि परिवेश की बात होती है, तो परिवेश में ज्यादातर बच्चे हमारे बिहार बोर्ड से आते हैं और ऐसे ही CBSE बोर्ड से कम आते, ज्यादा भी आते हैं। मिला जुलाकर उनके सामने भाषा की समस्या होती है, उसको दूर करने की जरूरत है। और तीसरी समस्या जो हम कहेंगे एटमॉस्फेयर का, क्योंकि
कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे देश में, ये चर्चा चली, बिहार में भी चलने लगी कि हम बड़े टॉप रैंक फॉरेन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, MIT सबका कैंपस बनाएंगे। ये यूनिवर्सिटी वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है हार्वर्ड, वो केवल क्रिएशन नहीं है बिल्डिंग का कि आप उसको वहां से उठा के यहां कर देंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी विश्व का, वह डिपेंड करता 3 पैरामीटर पर, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और फिर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो। व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से कि ये सारे जो विचार हैं, राइट, ये विचार बहुत अच्छे तरीके से फाउंडेड नहीं हुए और हम लोग सोचते हैं कि इससे हम बहुत ज्यादा बढ़िया कर पाएंगे। ये मेरी अपनी विचार है, लेकिन देश अपने इस अनुसार सोचता है। लेकिन इस देश का एक नागरिक मैं भी हूं, तो हमें भी अपने विचार रखने का अधिकार और शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपने काफी विस्तार से अपने विचार रखे और जिस तरह से बिहार के स्टूडेंट्स को आप मौका दे रहे हैं बहुत एफोर्डेबल प्राइसेस में, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12. ये मंच है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना प्रेजेंट्स न्यूज 18 बिहार झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव का, पावर्ड बाय गोल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, को पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री ब्रिजमोहन जी को कि वो मंच पर आए ताकि हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ चलें। एंड फॉर दिस सेशन मे आई प्लीज इनवाइट आवर गेस्ट मिस्टर बिपिन कुमार सिंह, फाउंडर एंड MD गोयल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सर आप मंच पर आए, जोरदार तालियां हो जाएं, स्वागत हो जाए हमारे मेहमान का। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ श्री बिपिन सिंह हैं, फाउंडर हैं गोल विलेज के, और जिस तरह से इन्होंने इमेजिन किया था वर्षों पहले
और आज जो हकीकत हम देख रहे हैं, ग्राउंड पे जो देख रहे हैं, कितना कुछ आप अचीव कर पाए हैं गोल के जरिए। धन्यवाद न्यूज़ 18 के सभी टीम का। और हमारे बीच पटना में पहली बार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सिपखेड़ा साहब आए हैं। मैं बिहार के धरती से आपका नमन और प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। किसी भी काम को करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और ये मोटिवेशन मेरे खुद से मुझे मिला था। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे 2 नंबर से पीछे रहना पड़ा तो फिर कहाँ कमी रह गई थी। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब मैं देख रहा था, बिहार झारखंड तब एक हुआ करता था, आज से लगभग 26 वर्ष पहले 97 की कहानी है। बिहार के बच्चे कई वर्षों तक तैयारी करते थे। वो मेडिकल इंजीनियरिंग इसलिए करना चाहते हैं यहाँ के बच्चे आज भी, क्योंकि उन्हें लगता है एक तो सीट ज़्यादा है, सहजता से वहाँ तक हम पहुँचते हैं। 14 करोड़ जनसंख्या जिसकी आबादी की बात आज कर रहे हैं, तब भी काफ़ी बड़ी जनसंख्या थी। काफ़ी दिनों तक बच्चे तैयारी करते रहे और उनको सफलता नहीं मिल रही। पैसा इतना नहीं है कि वो अपने राज्य से बाहर जाकर और किसी बड़े संस्थान का वो सेवा ले सकते हैं। फिर मुझे लगा कि कैसे और किस तरीके से कम पैसे में इन साधारण बच्चों के सपने को साकार किया जाए। उस पर हमने अपनी काम शुरू की और पहली बार पूरे भारतवर्ष में एक एक्सपेरिमेंट किया गोल का। वो प्रैक्टिस सेंटर के रूप में आया था, जिसमें प्रैक्टिस करवाकर बच्चों को उनकी कमियों को सामने रखते हुए टीचर्स से उसको सपोर्ट करके और कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स तक हम लोगों ने पहुंचाया। ये सिलसिला आगे जारी रहा। साधारण बच्चे भी निकलकर जब अच्छा करने लगे और उसका प्रोत्साहन जब हमें मिला, अभिभावकों का प्रोत्साहन मिला, तो एक बड़ी लकीर खींचने की इच्छा हुई। मेरा बिहार से निकलकर पहले संस्था हम थे, जब हम बनारस गए, बोकारो गए, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, ऐसे होते हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के 18 ब्रांच हम लोगों ने सेवाएं दी। वहाँ बच्चों के साथ हमने काम किया। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए गोल विलेज की कल्पना हुई। 2010 में उसका एक्विजिशन शुरू हुआ। 12 एकड़ में वो कैंपस आज बना हुआ है। गोल की शुरुआत तो 8x8 के कमरे से शुरू हुई थी, लेकिन आज 12 एकड़ में पटना में है, 5 एकड़ रांची में है। झारखंड में भी इसी तरीके से गोल विलेज हम लोग आगे आने वाले समय में लेकर जा रहे हैं, और इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी। तो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे बच्चों को रखकर 100% रेजिडेंशियल व्यवस्था देकर, वो कॉम्पिटिटिव माहौल देकर उसको उस लेवल पे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। वही कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। विपिन जी, जो बिहार के माँ बाप हैं, उनका हमें नमन करना चाहिए, जो अपने घर का पैसा काट के जिस जज्बा के साथ बच्चे को दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं, बेंगलोर भेजते हैं, और अभी आपने पटना में भी इतना बड़ा सेंटर बनाया, रांची में बनाया। तो उनकी जो उम्मीदें हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर कहाँ तक आप खरा उतरने में सफल रहे? सफलता तो बहुत मिली है, क्योंकि हम जिस लेवल को कैटर कर रहे हैं, जैसे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, इनके पास पैसे कम होते हैं, बाहर जाने की मजबूरी है, नहीं जा सकते हैं। बच्चे यहाँ से पहले से ही बड़ा क्रांतिकारी विचार के रहे। तो मेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, हर जगह पे इनके सिलेक्शंस काफ़ी हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं से प्रोत्साहित करता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है तो अभिभावकों को प्रोत्साहित करता है कि मेरा बच्चा भी IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और तब ऐसे समय में वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। उसकी छोटा टुकड़ा है उनका जमीन का, उसे भी बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो हम सब लोगों की एक जवाबदेही भी बनती है कि बच्चों को कम पैसे में क्या व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन आज भी मुझे अच्छा लगता है कि लगभग आधी कीमत में हम लोग बिहार में उससे ज्यादा अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कोई डेटा आपके पास है कि जिस तरह से हजारों बच्चे पढ़ के बाहर जाते हैं और बाहर में जाके कई साल वहां लगाते हैं, चाहे कोटा हो, चाहे यहाँ से चेन्नई जाना हो, बेंगलोर जाना हो पढ़ाने के लिए, ये जो अमाउंट होगा ये हजारों करोड़ में है? यस सर, लगभग इसके जो रफ डेटा आता है हम लोग के पास 4 से 5 हजार करोड़ का है पर ईयर का है, जो मेडिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रीम के लिए बच्चे यहाँ से बाहर जाकर पे करते हैं। एक गरीब प्रदेश है हमारा बिहार, और इसे हमें लगता है कि थोड़ी समझ की जरूरत, हम लोग सब लोगों का एफर्ट्स करने की जरूरत है, कुछ रिस्क लेने की जरूरत है। मुझे भी ऑफर था, या मेरे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि मैं दिल्ली में गया था और दिल्ली ही रह जाता, लेकिन जब जरूरत पड़ी, अपनी मिट्टी की खुशबू मुझे बुलाई और हम यहाँ पे आए और काम करने लगे, तो न सिर्फ स्टूडेंट का, अभिभावक का और बाकी लोगों का भी हमें बहुत प्रोत्साहन भी मिला, सहयोग भी मिला। और तब हम लोग काम कर रहे हैं इस पार्ट के लिए कि थोड़ी सी बच्चा तो ले हम लोग अपने लेवल पे। अब गोल विलेज के माध्यम से अगर एक अच्छी शुरुआत हुई है, लोगों तक एक अच्छा पहल गया है और लोगों का मोटिवेशन हो रहा है। हम लोग लगातार इंडस्ट्री मिनिस्टर से पिछले
सेशन में भी बात हुई थी, अभी भी लगातार बात हो रही है कि कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था, एक अच्छे माहौल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और वो अगर समुचित व्यवस्था हम लोगों को मिले तो और हम लोग बेहतर कर सकते हैं। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के रूप में हम लोग स्थापित भी हुए और बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन अब सरकार की पहल आगे अगर होती है तो निश्चित रूप से बिहार की एक बहुत बड़ी जो धनराशि है जो बाहर जा रही है उसे हम लोग रोकने में बहुत हद तक कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। और बिहार के जो बच्चे हैं जो आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं है, वेल ऑफ नहीं है, अच्छी फैमिली से नहीं आते हैं, उनके लिए क्या रास्ता, अगर गोल विलेज को ऑप्ट करना चाहें? पैसे बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह जाता है, जो मेरा अपना अनुभव है इतने वर्षों में, कि जब बच्चों के पास जुनून और इच्छा शक्ति होती है, जब वो मेहनत करना चाहता है और सही दिशा उसे मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिले, तो वो बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है। तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। जहाँ तक गोल विलेज में एडमिशन का सवाल है तो वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। बच्चे जब हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद धीरे धीरे परफॉर्म करते हैं, तो उस परफॉर्मेंस के आधार पे बच्चों को हम लोग वहाँ तक चयन करके ले जाते हैं। और अभी तक 80% का स्ट्राइक रेट रहा है हमारे उन बच्चों का जिनका रिजल्ट होता है। 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल है वहाँ पे, और 16,000 से ज्यादा बच्चे अब तक मेडिकल कॉलेज में गए, देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर बने हैं। तो ये बिहार को तो प्राउड फील करा ही रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारी टीम ने जिस तरीके से एक बद्ध होकर एक तरीके से लगातार मेहनत कर रही है और बच्चों के लिए रात दिन मेहनत कर रही है। आपको मैं बताऊं कि एक ऐसी संस्था जहां रात में 2 बजे भी टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों का, और बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं टेस्ट को। मैं इसे भी कहते हुए अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में कह रहा हूं, पूरे भारतवर्ष का सबसे ज्यादा टेस्ट लेने का एक्सपीरियंस हम लोग के पास है। 2 साल में 150 से ज्यादा सीरियस टेस्ट हम लोग का होता है, जिसमें बच्चे को तैयार किया जाता है। बच्चे को इस तरीके से भी तैयार किया जाता है कि टेस्ट को देखकर, नीट एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन को देखकर कभी डरे नहीं। जेई मेन हो या एडवांस हो, नीट हो, कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, डर ना हो। इस डर को दूर करने के लिए रात में टेस्ट लिए गए, सुबह में टेस्ट लिया गया, दोपहर में टेस्ट लिया गया। तो बच्चे हर लेवल पे, हर परिस्थिति में वो टेस्ट से घबराने का जो डर निकालते हैं मन से, एक तरह से वो डर निकालते हैं जी। संक्षेप में 2 सवाल कि जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले, मेडिकल के एग्जाम्स होंगे, उनके लिए क्या सलाह है, और दूसरा पार्ट बी कि गोल की क्या योजना है संक्षेप में? 4 लाइन में कंक्लूड किया जाए तो जितनी पढ़ाई हो चुकी है बच्चों की, उस पर विश्वास करना चाहिए। लास्ट टाइम में नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल कूल काम रहना चाहिए। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई जो बच्चे कर रहे थे उनको 8 घंटे पे आ जाना चाहिए। गहरी नींद लेनी चाहिए, अच्छे लोगों से बात करना चाहिए, नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक विषयों से दूर रहना चाहिए। मोबाइल और टीवी का जो व्हाट्सएप और बाकी चीजें, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। म्यूजिक सुन सकते हैं और खुश रह सकते हैं। 7 दिनों में बहुत चीजें नहीं बदली जा सकती, लेकिन अगर उनकी सोच बदल जाए तो वो जीत सकते हैं। और अगर अपने को समझाने में नाकामयाब हैं तो आप हार जाते हैं। आपका मेरिट, आपका मेधा अच्छा था, अच्छा है, डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हैं। पहली तो ये बातों का संक्षेप में आपका आंसर था। गोल की योजनाओं के बारे में तो मैं बस इतना ही बताऊं कि लगातार हमने सिर्फ अपनी ईमानदारी से 2 बातों को लेकर चला कि जो मुझे जवाबदेही समझ में आया, और जवाबदेही छात्रों ने दिया, अभिभावकों ने दिया और समाज के लोगों ने दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, उस जवाबदेही को हम पूरी टीम बहुत शिद्दत से, ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में 100% रिजल्ट आए, इसकी लगातार प्रयास है। हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे ये समय बताएगा, लेकिन ऐसे कैंपस और ऐसी व्यवस्था, ऐसा मोटिवेशन, ऐसी चीजें हम लोग छात्रों को देना चाहते हैं जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे या उड़ीसा जैसे राज्यों से आते हैं। अभी हम बिहार में एक परिवर्तन तो कर ही चुके हैं कि बिहार से बच्चे बाहर जाते थे, आज राजस्थान से, यूपी से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से हमारे यहाँ बच्चे हैं और इसकी संख्या लगभग सैकड़ों में है। तो शुरुआत तो हो गई है बच्चों को वापस आने का। बहुत अच्छी बात तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम लेकर आएगा। आप लोग का उत्साह, प्रोत्साहन और मोटिवेशन मिलता रहा है। निश्चित रूप से विपिन जी, आपके पास विकल्प था कि आप दिल्ली में रह जाते, बॉम्बे में रह जाते, वहीं कुछ करते, लेकिन आपने बिहार को चुना और बिहार की मिट्टी को चुना और हजारों बच्चों को एक दिशा दे रहे हैं, उनके भविष्य को आप संभाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, एजुकेशन कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेशन की ओर बढ़ने का। इसके लिए मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर विद्युत मजूमदार, जनरल मैनेजर JIS ग्रुप कोलकाता। विद्युत जी, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी और JIS ग्रुप के बारे में हमें एजुकेट करें, बताते चलें। JIS ग्रुप अभी 24 इयर्स चल रहा है। ये कलकत्ता से शुरू हुआ था, लेकिन अभी कलकत्ता, बिहार, झारखंड और ये जो पंजाब है उसमें भी हमारा इंस्टीट्यूट चालू हो गया। हमारा कुल मिला के 38 इंस्टीट्यूट है। 40,000 बच्चों को हम लोग मैनेज करते हैं पर ईयर, और वी आर ऑफरिंग 171 प्रोग्राम्स। सो इस कुल मिला के ये 24 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, उसका फर्स्ट विजन है हमारा, ये विजन है कि एक एक स्टूडेंट का माँ बाप को खुशी करना। वो खुशी हो जाएगा, वो जब खत्म होगा उनका कोर्स, बाहर में जाएगा, कोई हायर एजुकेशन में चला जाता है, कोई इंडस्ट्री में जाता है, और कोई अपना बिजनेस शुरू करता है। जो भी करता है वो आइडल बनेगा। और ये आइडल बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। एक तरीका है क्या, हमारा जो एक्रेडिशन है उसमें NIRF रैंकिंग, उसमें NAC जिसका ग्रेड होता है, उसमें इंजीनियरिंग कोर्स का कोर्स वाइज NBA होता है, और उसमें ये फार्मेसी के लिए, लॉ के लिए डिफरेंट जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, वो बॉडीज़ और MHRD, इनका सबका आँख में GIS क्या है, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो NIRF हमारा 5 कॉलेज का है। 5 कॉलेज को NIRF किसी को नहीं है अभी इंडिया में। 5 कॉलेज का NIRF हमारा कॉलेज का, हमारा ग्रुप का मिला है। सेकेंड, वी कैन प्राउडली से ये अभी ईस्टर्न रीजन में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका NAC ग्रेड A+ मिला है। हमारा गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है। थर्ड, हमारा जो NAC है A है, वो 4 कॉलेज का है, और ये पहला डेंटल कॉलेज है ईस्टर्न रीजन में जिसका NAC A मिला है, वो है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। तो इसमें देखिए, अगर हमारा काम है बच्चा तैयार करना, तो उनका ग्राउंड वर्क पहले करना चाहिए।
और ग्राउंड वर्क करने के लिए मेहनत करना है, हर बच्चे को ध्यान से पढ़ाना है, हर बच्चे को फीडबैक लेना है, और इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि हमारा 14 कैंपसेस है, वो 14 कैंपस मोर देन 700 एकर्स। तो ये 700 एकड़ का बच्चा को संभालने के लिए 2200-2400 टीचर है। वो टीचर लोग हर दिन ये कोशिश करता है कि हर बच्चा कोई पढ़ाई में, गाना में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, सब में देश का नाम करेगा। ये इस बिहार में अभी तक 24 साल में कम से कम 30,000 लड़का निकला है। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि JIS किस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है। आपने स्कोर्स की बात की, आपने रैंकिंग ग्रेड्स की बात की, तो ओवरऑल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? खेरा जी का यू कैन विन में एक ही बात है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नथिंग टू लूज, ऑलवेज यू कैन विन। So that has to be implemented in each part of the life, and this is a lifelong process. This is a skilled process. It is not that only it's a bookish knowledge. It's apart from domain knowledge, you have to get all sort of skills to build up yourself. सर, पूर्वांचल को शिक्षित करने में JIS किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आप इस पे भी थोड़ी रोशनी डाल दें। देखिए, पूर्वांचल नहीं है, पूर्वांचल बिहार, झारखंड लेके, कलकत्ता लेके, सब लेके, पंजाब में भी है। हमारा बहुत सारे स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट आता है बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, वेस्ट इंडीज से। हमारा टोटल तालमेल है 17 कंट्रीज से, और ये 17 कंट्रीज में 33 यूनिवर्सिटीज में हमारा MOU हुआ है, जिस MOU में इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सब कुछ है। सो पूर्वांचल के लिए हमारा जो टारगेट है, जो हमारा तरीका है, वो है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट बनना, जो ऑल इंडिया में पता चलेगा कि पूर्वांचल इज नॉट लेस देन एनी अदर प्लेस ऑफ इंडिया। सर, अब पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक अगर मैं आपसे पूछूं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव की जरूरत है? जी देखिए, फ्यूचर चेंजेस अभी जो भी बोलिए है, स्टूडेंट्स आर थिंकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन, उनका हाथ में मोबाइल। सो वी हैव चेंज्ड इन फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ए प्रोसेस दैट इज नोन एज फ्लिप लर्निंग। फ्लिप लर्निंग क्या है? ये आप पहले क्या था, स्टूडेंट पढ़ के आता था क्लास में, लेकिन हम लोग को चेंज कर दिया। स्टूडेंट का बैच, क्लासरूम का बैच 30 से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 30, और वो सिलेबस उनको दे देते हैं नेक्स्ट डे के लिए। वो पढ़ के आता है, और वो पढ़ने के बाद वो क्लास में पूछता है टीचर को, ये मेरा डाउट है, ये डाउट क्लियर करना है। सो टीचर विल नॉट फर्स्ट से स्टूडेंट। सो इट इज ए डिस्कशन ओरिएंटेड लर्निंग which is known as flip learning. It is totally digitization, and we are giving lab pumped up every student. अगले वर्ष से में AICTE has approved ये JIS जो शुरू किया है, यही actually next generation का education है। And now AICTE is saying to every college that go for MBA in each college along with the flip learning process, because the students will be smart enough to tackle their job, because we have to place these students globally. So you have to place yourself in the global competition. And if you are not smart enough, if you are not communicate well, so you will not be getting a good job. इस बात पे आते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आपका इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर क्या कोर्सेज ऑफर करता है, क्या कंट्रीब्यूशन है? एग्रीकल्चरल कोर्स है। वी आर ऑफरिंग 2 courses. One is BTech in agriculture, one is BSc in agriculture. So BTech agriculture, as per AICTE norms, you have to qualify JEE Main or Joint Entrance Examination, and you have to come in this course. And for BSc, we are giving the course, offering the course, जो course है as per ICAR, Indian Council of Agricultural and Research. So वो actually competent course है, and this course पढ़ के कोई बच्चा ऐसा नहीं है लास्ट जो निकले हैं सबको नौकरी मिल गया है। So this year 96% प्लेसमेंट तो हुआ ही है, बट एवरेज सैलरी हो गया है 40 lakhs पर ईयर। सो दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस, एंड वी आर नॉट प्राउड, योर स्टूडेंट्स आर प्राउड बिकॉज दे आर गेटिंग 40 lakhs पर एनम। इट्स हमारा सर, यू हैव ऑल द रीजंस टू बी प्राउड ऑफ योर स्टूडेंट्स। जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर विद्युत मंजूमदार जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।